मैं इस कवि सम्मेलन को एक जवानी देना चाहता हूं, और अगर इस कवि सम्मेलन को कोई जवानी दे सकता है तो वह हमारे देश का वो यशस्वी कवि है जिसने हर तेवर में अपनी बात कही। एक ऐसा कवि जिसने जैसा दिखा वैसा लिखा, तमाम फतवे उसके नाम जारी किए गए, तमाम धमकियां उस तक पहुंची, लेकिन वो कवि ऐसा कवि है जिसने हमेशा इस भारती की यशगान को पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हिंदुस्तान के जनमानस तक पहुंचाया। पिछले दिनों कई बार वो देवास आ चुके हैं, लेकिन इस वर्ष बहुत अंतराल के बाद देवास आए हैं और उन्होंने अपने बहुत अमूल्य समय में से कुछ समय देवास नगर के लिए दिया है। भाई अब्दुल गफ्फार देवास में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनको सुनने वाले लोग बार बार स्लिप पहुंचा रहे हैं। मैं आप सबकी मनोकामना पूरी करता हूं, लेकिन एक बार जोरदार तालियां बजाइए, भाई अब्दुल गफ्फार का अवतार इस माइक पर हो जाए और वे तमाम विषयों को स्पर्श करें जो विषय अभी तक इस मंच से अछूते हैं। भाई अब्दुल गफ्फार, जयपुर, राजस्थान। परम श्रद्धेय यहाँ के सभापति महोदय, महापौर महोदय, अन्य पार्षद गण और इस कस्बे की रसज्ञ जनता को शौर्य और पराक्रम के प्रतीक राणा प्रताप की हल्दी घाटी की पावन मिट्टी की तरफ से मां चामुंडा दरबार की इस पावन रज को मैं अपना सादर प्रणाम निवेदन करता हूं। मुझे हुक्म हुआ है, आदेश मिला है भाई शशि, हिंदुस्तान का वो लाडला दुलारा हस्ताक्षर है जिसने आज न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी अपनी कविताओं का परचम फहराया है। आज इसने मुझे हुक्म दिया कि मुझे इस दरबार में आना है। 5-6 साल के अंतराल के बाद शायद मेरा यहाँ आना हुआ है। मैं कोशिश ये करूंगा और उम्मीद ये लेकर बैठा हूं कि 5-6 बरस पहले जो प्यार, जो सम्मान, जो स्नेह, जो सत्कार आपका मुझे मिला, उसी सम्मान और सत्कार की अपेक्षा करते हुए मैं अपनी झोली में कुछ ताजा फूल लेकर आया हूं, वो आपके सामने समर्पित करना चाहता हूं। 2-3 निवेदन करना चाहता हूं साहब। एक तो जो ये मूंगफली बेचने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए अगर ये भी बैठ जाएं तो मैं भी अपनी दुकान का माल बेच लूं, इनको जरा बिठा दीजिएगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपके 3.5-4 मिनट तक मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। 2,500-3 हजार किलोमीटर की यात्राओं से चल के हम आपके बीच में आए हैं, और अगर 2.5-3 मिनट तक आपने हमें अपना समर्थन दिया, स्नेह दिया, तो यहाँ आकर सारी थकान हम भूल जाएंगे अगर आपकी तालियों का सहारा हमें मिला तो। भाई शशि ने मुझे बताया, एक बार मुझे हुक्म करे ताली बजाकर कि मैं कविता पाठ शुरू करूं। देखिए, तालियां सबूत इस बात का नहीं होती कि कवि की वाणी, कविता कितनी सच्ची है, कितनी अच्छी है, लेकिन तालियां सबूत इस बात का होती है कि कवि की वाणी आपके हृदय में कहां तक उतर रही है। अगर आपको सचमुच ये लगे कि अब्दुल गफ्फार ने अपने शब्दों के माध्यम से आपकी वाणी को जुबान देने की हिम्मत की है, तो जहां कहीं अच्छा लगे आप अपना तालियों का समर्थन मुझे देना। मैं अब कवि सम्मेलन का चैनल बदल रहा हूं। अब तक आपने सुना, हास्य और व्यंग की सरिता में आप बहे, गीत और गजलों में आप बहे। अब मैं थोड़ा आपको दूसरे रस की तरफ ले चल रहा हूं और मातृभूमि से जोड़ना चाहता हूं, राष्ट्रभक्ति से जोड़ना चाहता हूं, देश की वर्तमान व्यवस्था से जोड़ना चाहता हूं। अगर इन विचारों को भी मेरा दावा है कि आपका समर्थन मिलेगा। कुछ पंक्तियां इस दरबार में रखने की मैं हिम्मत कर रहा हूं, बिल्कुल ताजा पंक्तियों से इस मां चामुंडा के दरबार में कविता से मैं अभिषेक करना चाहता हूं। पंक्तियां निवेदन करना। सुनिए मित्रों, आइए, मोबाइल, 2 मित्र मोबाइल पे बात कर रहे हैं, एक मुस्कुरा रहा है। इस वक्त तो 2 ही आदमियों के मोबाइल आ सकते हैं, या तो किसी उधार मांगने वाले का या किसी जुगाड़ का। अब उधार मांगने वाला 12 बजे क्या करेगा? अब तो जुगाड़ का ही हो सकता है। अब वो जुगाड़ निपट गया होगा, अब तुम जाके क्या करेगा? थोड़ी देर बंद कर दें। लीजिए मित्रों, मैं चाहता हूं कि ये जरा व्यवधान अगर थोड़ी देर के लिए स्थगित रहे तो मजा आएगा। मित्रों, जिस कविता को लेकर मैं जयपुर से चलकर आया हूं, वो पंक्तियां सबसे पहले वो ताजा पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैं आज अभी होटल में था, एक आज तक समाचार में देख रहा था, तो एक खबर ही आई कि हमारी संसद पर जिन आतंकवादियों ने हमला किया था, उसमें से जो उनका एक अफजल गुरु नाम का आतंकवादी था, उस अफजल गुरु को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में उसके
उसका अपराध प्रमाणित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा का ऐलान किया। लेकिन मित्रों, मुझे अफसोस हुआ कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जब उसकी पैरवी करने आते हैं, वो कहते हैं कि अगर इनको सजा दी गई तो हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर उस आतंकवादी को सजा दी गई, फांसी दी गई, तो हिंदुस्तान में आग नहीं लगेगी। उन बेवाओं का जो वहां सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए, उन बेवाओं का हृदय, उन बेवाओं को इंसाफ मिल जाएगा और भारत मां का हृदय फूल की तरह खिल जाएगा। इसलिए बस अगर ऐसी तालियों का समर्थन मुझे मिला तो मित्रों, बहुत बिल्कुल ताजा पंक्तियां पढ़ रहा हूं, और अगर आपकी तालियों की स्वीकृति इसको मिली तो कल मैं इस कविता का फैक्स हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजने वाला हूं। अगर आपकी तालियां बजाएगी, मेरे फैक्स में कितनी सच्चाई हो, कितनी दमदार बात हो, इसी मर्दानगी से आपका समर्थन चाहूंगा। निवेदन करना चाहता हूं, पंक्तियां देखेगा, एक अरदास लेकर मैं भी आया हूं। निवेदन करना चाहता हूं कि ओ भारत के राष्ट्र प्रमुख, तुमसे आभा उजियारी है। लगना चाहिए कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम यहां बैठे होंगे, मेरे अखबार नवीस नुमाइंदे बैठे होंगे, इनके माध्यम से मेरी पंक्तियां वहां तक जानी चाहिए। कल आपकी तालियों का फैक्स वहां तक पहुंचेगा, मेरी कविता का फैक्स। निवेदन करना चाहता हूं कि ओ भारत के राष्ट्र प्रमुख, ओ भारत के राष्ट्र प्रमुख, तुमसे आभा उजियारी है, और ओ श्रीमान अब्दुल कलाम जी, सुनिए अरज हमारी है। क्या अर्ज करना चाहता हूं, केवल पंक्ति ध्यान सुनेगा। ओ कविता बिल्कुल नहीं हो सकती है, कहीं भूल सकता हूं, अटक सकता हूं, लेकिन आगे आपकी तालियों का संबल मिला तो जिंदगी में पहली बार किसी मंच पर पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं। अगर आपने समर्थन दिया तो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ने की हिम्मत करूंगा। निवेदन करना चाहता हूं कि ओ भारत के राष्ट्र प्रमुख, तुमसे आभा उजियारी है। ओ भारत के राष्ट्र प्रमुख, तुमसे आभा उजियारी है। ओ श्रीमान अब्दुल कलाम जी, सुनिए अरज हमारी है कि जिस द्रोही ने देशद्रोह का दंडनीय दुष्काम किया, जिस द्रोही ने देशद्रोह का दंडनीय दुष्काम किया, जिसने अपनी संसद पर उस हमले को अंजाम दिया, जिस द्रोही ने भारत मां का अमल चुनरिया फाड़ी है, हमें नपुंसक समझ हमारे घर की लाज उघाड़ी है, जिस द्रोही ने आस्तीन में अनगिन सपोले हैं पाले, जिसके खातिर 5-5 माओं ने लाल गंवा डाले, उस राक्षस को क्षमा दिया तो, उस राक्षस को क्षमा किया तो पीड़ा नहीं सहेजेगी, और कोई माँ अपना बेटा सीमा पर कभी न भेजेगी। उस राक्षस को क्षमा किया तो, उस राक्षस को जिस राक्षस ने भारत मां की अमल ओढ़नी फाड़ी है, जिस राक्षस ने भारत मां की अमल ओढ़नी फाड़ी है, हमें नपुंसक समझ हमारी खुददारी ललकारी है, उस राक्षस को क्षमा किया तो पीड़ा नहीं सहेजेगी, और कोई मां अपना बेटा सीमा पे कभी न भेजेगी। और मित्रों, जिन पंक्तियों के लिए आपका समर्थन खास तौर से लेने आया हूं, पूरा सदन अंतिम पंक्ति पे आप मेरे साथ होकर जश्न मनाना, दशहरा का उत्सव लग जाना चाहिए कि आज भी है। निवेदन कर रहा हूं कि उस राक्षस को क्षमा किया तो पीड़ा नहीं सहेजेगी, कोई मां अपना बेटा सीमा पे कभी न भेजेगी। तो जो उस हत्यारे के पक्ष में जो लोग मजारों पर जाते, उस हत्यारे के हक में जो लोग मजारों पे जाते, मस्जिद की चौखट पर चढ़कर हक के खुतबे पढ़वाते, उस हत्यारे के पक्ष में जो लोग मजारों पे जाते, मस्जिद की चौखट पे जाके हक में खुतबे पढ़वाते, जो उसके स्वर में स्वर्ग आके भैरव राग अलाप रहे, जो उसके स्वर में स्वर्ग आके भैरव राग अलाप रहे, आयतल खुर्शी की आयत को उसके हक में जाप रहे, गुलाम नबी हो या अब्दुल्ला फारूक हो जरदारी हो, गुलाम नबी हो या अब्दुल्ला फारूक हो जरदारी हो, चाहे कोई कितना भी ऊंचा अफसर सरकारी हो, ऐसे उन सब गद्दारों को, ऐसे उन सब गद्दारों को
चाहिए और उन सबको भी अफजल के संग लटका देना चाहिए। ऐसे उन सब गद्दारों को झटका देना चाहिए, उन सबको भी। बहुत बढ़िया नतीजे। हेमंत यादव तो अच्छे नहीं निकलेंगे तेरे नतीजे। हाँ, आपके बच्चे हैं क्या? कोई बात नहीं। अच्छा देखो, ये उन बच्चों से ज्यादा समझदार ये है, इन्होंने कहा कि जाओ बच्चों, आज तुम तो कवि सम्मेलन सुनो, घर पर आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब बाकायदा झंडारोहण हो चला है, इसलिए बच्चों को बुलाया जा रहा है। लीजिए साथियों, मेरे मित्र कैलाश जी यहाँ बैठे हैं, मैं सरदार जी बैठे हैं। मुझे 5-6 साल बरस पहले भी मुझे यहाँ आने का मौका मिला था। ये मूंगफली वाला फिर आ गया। भैया बैठ जा, मूंगफली वाले बैठ जा यार, थोड़ी देर कृपा कर, थोड़ी देर बस, आप 5-1 मिनट मैं आपका समर्थन चाहूंगा। ये बिल्कुल नई पंक्तियां थी मित्रों, जिसका आपने सम्मान किया, स्नेह दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अब वो पंक्ति सुनाता हूँ, वो कविता सुनाता हूँ। मेरा दावा है कि आप कितने अपने हाथ रोक लेना, रोक नहीं पाओगे। मेरा दावा, इस कविता के लिए तो मैंने ताली बजाने के लिए कहा था, लेकिन अगर देशभक्ति का जज्बा आपके मन में हिलोरे मार रहा है, अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हिंदुस्तान आपके हृदय में मचल रहा है, अगर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के नीचे ये कवि सम्मेलन हो रहा है, तो यकीनन आपके हाथ अब्दुल गफ्फार को समर्थन देंगे। मित्रों, कविता सुना रहा हूं बिल्कुल ताजा संदर्भ पर। 7 सितंबर को माननीय मानव संसाधन मंत्री माननीय अर्जुन सिंह जी ने संसद में ऐलान किया कि आज 7 सितंबर को वंदे मातरम राष्ट्र गीत का गान समस्त शिक्षण संस्थानों में होना चाहिए। एक बार उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वंदे मातरम का गान होना चाहिए, लेकिन जब हम मेरे ही समुदाय के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि साहब ये वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है, इसको कैसे गाने की बात कर दी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, आपकी मर्जी तो गाना, आपकी मर्जी तो मत गाना। जब संसद में ऐसी बात उठती है, मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि वंदे मातरम का मतलब माँ तुझे सलाम और माँ को सलाम करना मजहब इस्लाम में कभी निषेध नहीं ठहराया गया है। सबूत है। इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आलिम फाजिल यहाँ बैठे होंगे, मैं उनको निवेदन करके कहना चाहता हूं, सरवरे कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि अगर सच्चाई है तो उसे बेखौफ रहो, और जिस मिट्टी में पल पर कर बड़े हुए हो उस मादरे वतन के वफादार बनकर रहो। इसलिए जब लोग इस माँ की मिट्टी की, इस माँ की वंदना करने में निषेध करते हैं, विरोध करते हैं, तो अब्दुल गफ्फार एक कविता लेकर खड़ा होता है। उस कविता पर आपका समर्थन चाहूंगा। पंक्तियां देखना मित्रों, अच्छा इस कविता को मुझे दिल्ली में पढ़ने का मौका मिला और आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा। देवबंद के कुछ उलेमाओं ने दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना बुखारी के नेतृत्व में एक फरमान जारी किया, एक ऐलान जारी किया वंदे मातरम के विरोध में। और जब उन्होंने वो फतवे ऐलान जारी करने की हिमाकत की, तो राष्ट्रगीत के सम्मान में आपके बेटे अब्दुल गफ्फार ने कुछ पंक्तियां लिखने की हिम्मत की है। उन पंक्तियों का आपका समर्थन चाहूंगा। जब मौलाना बुखारी जैसे हमारे मैं पूछना चाहता हूं, जब हम हमारे राष्ट्रगीत का गायन हमारे हिंदुस्तान में नहीं करेंगे तो क्या फिर हमें अमेरिका जाना पड़ेगा, क्या हमें रूस जाना पड़ेगा? इसलिए राष्ट्र की अस्मिता को जो लोग चुनौती समझ रहे हैं, जो ललकारना चाहते हैं, उनको मुखातिब होकर अब्दुल गफ्फार कहना चाहता है कि ओ अभिमानी, ओ खलगामी, ओ मजहबी शिकारी सुन। मौलाना बुखारी लोगों ने जब वंदे मातरम का बहिष्कार किया तो मेरे मन की पीड़ा एक कविता बनकर सामने आती है, उसका समर्थन चाहूंगा। ओ अभिमानी, ओ खलगामी, ओ मजहबी शिकारी सुन, और भरत संस्कृत के शत्रु सुन रे मियां बुखारी सुन। और जितना भी आक्रोश आपके जहन में हो, राष्ट्र की वंदे मातरम के सम्मान में चौथी पंक्ति ताली बजाकर बताना कि देवास के आवाम की भावना क्या है। निवेदन कर रहा हूं, ओ अभिमानी, ओ खलगामी, ओ मजहबी शिकारी सुन, भरत संस्कृत के शत्रु सुन रे मियां बुखारी सुन, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तुमने हिम्मत कैसे कर ली राष्ट्रगीत ठुकराने की?
पंक्ति आ रही है मैदान में कि ओ अभिमानी, ओ खलगामी, ओ मजहब। ये कविता बेशक आप सबको पसंद आएगी मित्रों, मेरा दावा है। इस कविता को आप सब लोग पसंद करेंगे, लेकिन इस कविता को केवल 2-3 प्रकार के लोग पसंद नहीं करते हैं। एक वे जो या तो मादरे वतन हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं, या फिर एक वे जिनकी रगों में खून के बदले पानी के धारे दौड़ रहे हैं। कविता वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जलाते हैं, भारत माता को डायन बताते हैं और इस मुल्क का अनाज खाकर नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाते हैं। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं साहब। मैं ऐसे लोगों की आंखों की किरकिरी हूं, इसलिए उनके सामने चुनौती बनकर जवाब देना चाहता हूं कि ओ अभिमानी, ओ खलगामी, ओ मजहबी शिकारी सुन, और भरत संस्कृत के शत्रु सुन रे मियां बुखारी सुन, कि तुमको शायद इस हरकत पर शर्म नहीं है आने की। अरे तुमने हिम्मत कैसे कर ली राष्ट्र की ठुकराने की? तो जिसको जग तरजीह न देगा तुम वो सिक्के खोटे हो, और मजहबी शख्स तुम जैसे भी हो मगर आदमी छोटे हो। जिसको जग वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां बजाकर भाई गफ्फार को आप हिम्मत दें, हौसला दें। ये तो खैर बहुत बहुत आपकी नवाज़े, शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। देखो अगर कविता का फिर चैनल बदलना हो देखो अपने पास कई तरह के बैंड है साहब, इस टीवी में कई तरह के चैनल है। मैं तो कहना चाहता हूं कि भैया का नाम आप जानते होंगे, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि अब्दुल गफ्फार की पंक्तियां को इस कदर पसंद आई कि सरेआम भैया ने आकर हमको जयमाला पहनाई। ले तालियां बजेगी यार, ताली बजाने की पंक्ति आ रही कि अब्दुल गफ्फार की पंक्तियां इस कदर पसंद आई, सरेआम आकर के हमको जयमाला पहनाई। तो जयमाला को पहन हृदय मन झूम उठा मत वाला। अरे पर देवास वालों, महिलाओं के होते मर्द से क्यों डलवा दी वरमाला? वारे गफ्फार भाई। पर देखो मित्रों, इसमें भी कलेक्टर साहब चले गए हों, अगर हो तो महापौर जी मेरा मैसेज पहुंचाना कि देवास वालों को मेरी कविता इस कदर पसंद आई, सरेआम आकर के हमको जयमाला पहनाई। तो जयमाला को पहन हृदय में झूम उठा मत वाला। अरे पर महिलाओं के होते मर्द से क्यों डलवा दी वरमाला? तो इसी तरह अगर मर्द को वरमाला पहनाएंगे तो परिवार नियोजन के सब मसले हल हो जाएंगे, कोई संकट ही नहीं रहेगा साहब। आने दो, इनको भी आने दो, ये भी पहनाना चाहते हैं। घर जा रहे हैं साहब? अगर करीबी घर हो तो जल्दी निपट के आ जाना। हम अभी चलेगा, पूरी रात कवि सम्मेलन चलेगा। बहुत जब आएंगे तो बड़े थक हार कर आएंगे। ये तमाम बातें जिनको भी माला पहनानी हो, मैं जानता हूं कि इनका भावना है, श्रद्धा है, सम्मान है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थोड़ा कविता के बाद में ये उपक्रम करें तो मजा आएगा। मैं जिस धारा में हाँ भाई साहब बोलता हूं, मैं जिस धारा में जुड़ता चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो रस बना रहे। इसलिए मैं थोड़ी क्षमा चाहते हुए बहुत बहुत बधाई देते हुए, जितनी भी श्रद्धा हो, सम्मान हो, बाद में मुझे देना। मैं केवल पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं साहब। मित्रों, जो कविता मैं लिख रहा हूं उसमें कविता कहीं नहीं होगी, लेकिन मेरे कहने की हिम्मत को दाद देना, मेरे कहने की दिलेरी को दाद देना। इसलिए कहना चाहता हूं कि ओ अभिमानी, ओ खलगामी, ओ मजहबी शिकारी सुन, भरत संस्कृत के शत्रु सुन रे मियां बुखारी सुन, कि तुमको शायद इस हरकत पर शर्म नहीं है आने की। अरे तुमने हिम्मत कैसे कर ली राष्ट्र की ठुकराने की? तो जिसको जग तरजीह न देगा तुम वो सिक्के खोटे हो। मजहबी शख्स तुम जैसे भी हो मगर आदमी छोटे हो। अगर नहीं तुम इस मिट्टी के संग वफा के हामी हो। अगर नहीं तुम इस मिट्टी के संग वफा के हामी हो तो तन से तुम कुछ भी समझो पर मन से पाकिस्तानी हो। अगर नहीं तुम इस मिट्टी के संग वफा के हामी हो तो तन से तुम कुछ भी समझो पर मन से पाकिस्तानी हो। तो पाकिस्तानी वतन परस्ती अब न चलेगी, सोच ले। और अगर नोचना चाहे तो अपने बालों को नोच ले।
कि पाकिस्तानी वतन परस्ती अब न चलेगी, सोच ले। अगर नोचना चाहे तो अपने बालों को नोच ले, पर वंदे मातरम के स्वर को, वंदे मातरम के स्वर को अब तुझको गाना ही होगा, या फिर तुझको भारत की धरती से जाना ही होगा, या फिर तुझको भारत की धरती से जाना ही होगा, या फिर तुझको। और साथियों, जब मैंने ये पंक्तियां लिखी पढ़ी, सुनेगा, तो मित्रों, जैसे कि मेरी जन्म कुंडली में है, मुझे धमकियां दी गई, मुझे कहा गया कि जुबान काट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तमाम बातें हुई, लेकिन पूरा देश जानता है। और अब वो कविता सुना रहा हूं जो मैंने धमकियों के जवाब में लिखी है। और मित्रों, मेरा दावा है, मेरे जाने के बाद आप मुझे भूल जाएंगे, लेकिन अब जो मैं कविता सुना रहा हूं उसकी कुछ पंक्तियां तमाम उम्र आपके जहन में मचलती रहेगी, ऐसा मेरा दावा है। जब मुझे धमकियां दी गई, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन पूरा देश जानता है, जब से मैंने ये कविता लिखी है, हर मंच पर मैं पढ़ता आ रहा हूं और वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इसलिए अपने को डर नहीं है साहब, अपने को बैठ जा। ये पार्षद जी का मतदाता है, दोनों का परिचय पत्र एक ही दुकान पे बना था। पार्षद जी चले गए, मतदाता यहीं छोड़ गए। बैठ जा बेटे, वो परिचय पत्र किस दुकान पे बना है इनको मत बताना। लीजिए साथियों, अब वो जवाब मैंने लिखा मित्रों, बस वो कविता सुनाने के लिए मैं आया हूं। बस पंक्ति पे समझना चाहूंगा कि चाहे काटो ये जुबान या गोली सीने पार करो, और चाहो तो निर्ममता से तुम सरेआम संहार करो। क्योंकि पूरा वंदे मातरम मुझे कंठस्थ, मैं जानता हूं कहीं ऐसा नहीं है, सुजलाम सुफलाम महले शीतलाम, कहीं किसी के विरोध की बात नहीं है। तुम्हें दुर्गा दश प्रहण धारिणी, वाणी विद्या दायिनी, रिपुदल वारिणी, कहा किसके खिलाफ बात है? मिट्टी की वंदना है, राष्ट्र की वंदना है, इसलिए कोई राष्ट्र की वंदना की अवहेलना करता है तो फिर अब्दुल गफ्फार को कहना पड़ता है कि चाहे काटो ये जुबान या गोली सीने पार करो, चाहो तो निर्ममता से तुम सरेआम संहार करो, चाहे ये संपूर्ण देह भी सूली ऊपर चढ़ जाए, चाहे मेरे हाथों में पांव में कीले गड़ जाए, चाहे मेरा शीश कटे धड़ गिरे ओ अलग हो जाए, चाहे घर परिवार समूचा नाम धाम धन खो जाए, चाहे मैं इतिहासकार को कभी याद भी न आऊं, चाहे मैं इतिहासकार को कभी याद भी न आऊं, चाहे मैं जीवन सागर की लहरों में ही खो जाऊं, लेकिन अपनी मातृभूमि का विजय मंत्र दोहराऊंगा, और जब तक सांस रहेगी मेरी वंदे मातरम गाऊंगा। लेकिन अपनी मातृभूमि का, क्योंकि मित्रों हमारे ही संस्कार है, मां तुलजा भवानी, मां चामुंडा के चरणों में खड़ा हूं। मैं जानता हूं हमारे संकल्प क्या है, जननी जन्मभूमिष्य स्वर्गादपि गर्यसी। हम उस मुल्क के रहने वाले हैं जिस मुल्क को ही केवल माता कह के संबोधित किया जाता है, भारत माता। आपने कभी नहीं सुना होगा रशियन मम्मी, ऑस्ट्रेलियन अम्मा, होनालुलु मैम, नहीं सुना होगा। ये हमारी ही मिट्टी की तासीर है। इसलिए कहना चाहता हूं कि चाहे काटो ये जुबान या गोली सीने पार करो, चाहो तो निर्ममता से तुम सरेआम संहार करो, चाहे ये संपूर्ण देह भी सूली ऊपर चढ़ जाए, चाहे मेरे हाथों में पांव में कीले गड़ जाए, चाहे मैं इतिहासकार को कभी याद भी न आऊं, चाहे मैं जीवन सागर की लहरों में ही खो जाऊं, लेकिन अपनी मातृभूमि का विजय मंत्र दोहराऊंगा, और जब तक सांस रहेगी मेरी वंदे मातरम गाऊंगा। क्यों कहना चाहता हूं साहब? क्यों? क्योंकि जिस मिट्टी की गोद में हमने आंख खोलना सीखा है, और जिसमें पलकर तुतलाहट ले शब्द बोलना सीखा है, कि जिस मिट्टी की गोद में हमने आंख खोलना सीखा है, जिसमें पलकर तुतलाहट में शब्द बोलना सीखा है, जिस मिट्टी का कर्ज हमारे सिर पर चढ़ा हुआ है जी, जिस मिट्टी में पल पल कर ये पौरुष बढ़ा हुआ है जी, जिस मिट्टी की श्वेत कीर्ति को ऋषि मुनियों ने भी गाया, जिस मिट्टी की श्वेत कीर्ति को ऋषि मुनियों ने भी गाया, जिसकी गरिमा का अभिनंदन वेदों ने भी दोहराया, जिस मिट्टी में राम कृष्ण कबीरा की गूंजी सदवाणी,
सूरदास रसखान सहित सब करते कविता कल्याणी। अरे उस मिट्टी के वंदन का, उस मिट्टी के वंदन का, अभिनंदन का हकदार हूँ और बदले में यदि मिले मौत तो मरने को तैयार हूँ। जिस मिट्टी में रामकृष्ण कबीरा की गूंजी सदवाणी, सुनेगा, इधर आइएगा, इधर देखिएगा। जिस मिट्टी में रामकृष्ण कबीरा की गूंजी सदवाणी, सूरदास रसखान सहित सब करते कविता कल्याणी, उस मिट्टी के वंदन का, अभिनंदन का हकदार हूँ। बदले में यदि मिले मौत तो मरने को तैयार हूँ। तो मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से यश परचम फहराऊंगा और जब तक सांस रहेगी मेरी, वंदे मातरम। और मित्रों, जब जब इस कविता में एक शब्द आएगा, जब तक सांस रहेगी मेरी, अगली पंक्ति आप पूरी करना, जब तक सांस रहेगी मेरी, वंदे मातरम गाऊंगा। तो मित्रों, अब वो 10 पंक्ति सुना। इतिहास बताना चाहता हूं, क्यों विरोध कर रहा हूं। इतिहास देखेगा कि जिस स्वर का उच्चारण कर न्योछावर कई जवान हुए और जिस स्वर का उच्चारण कर अशफाकुल्लाह कुर्बान हुए। कहा हिंदू मुसलमान है? जिस स्वर का उच्चारण कर न्योछावर कई जवान हुए, जिस स्वर का उच्चारण कर अशफाकुल्लाह कुर्बान हुए, जिस स्वर का उच्चारण कर सावरकर सब कुछ भूल गए और वीर भगत सुखदेव राजगुरु बिस्मिल फांसी झूल गए। जिस स्वर का उच्चारण कर सावरकर सब कुछ भूल गए, वीर भगत सुखदेव राजगुरु बिस्मिल फांसी झूल गए। अरे जिसको सुनकर भारत मां प्रतिपल गर्वाया करती थी, जिसको सुनकर गोरों की नींदें उड़ जाया करती थी, रोक लगाने में जिस पर सरकार फिरंगी हार गई, जिसके जिलों की चर्चाएं 7 समंदर पार गई। अरे लंदन में जब जबर जियाले वंदे मातरम गाते थे, लंदन में जब जबर जियाले वंदे मातरम गाते थे, अंग्रेजों के दफन कब्र में मुर्दे भी डर जाते थे। तो जिसको याद रखे जग सारा, ऐसा कुछ कर जाऊंगा और जब तक सांस रहेगी मेरी, वंदे मातरम। और मित्रों, अब वो प्रिय छंद निवेदन कर रहा हूं जिसको लिखने के लिए मैंने ये तमाम कविता लिखी। हमारी 2 माह 1 माह में पैदा करती है और एक धरती माँ जिस पर हम बड़े होते हैं। विश्व के हिंदी के इतिहास में जन्म देने वाली माँ और धरती माँ में अगर किसी ने अंतर बताया हल्का सा, तो अब्दुल गफ्फार ने बताया है। उस अंतर को अगर आप अंतर मन को छू जाए वो अंतर, तो समर्थन दीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि जन्मदायिनी माता का बेशक सम्मान समूचा है। जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी हम कहते हैं, इसलिए कह रहा हूं जन्मदायिनी माता का बेशक सम्मान समूचा है। अरे मातृभूमि का दर्जा भी तो यहां स्वर्ग से ऊंचा है। जन्मदायिनी माता का बेशक सम्मान समूचा है, मातृभूमि का दर्जा भी तो यहां स्वर्ग से ऊंचा है। जन्मदायिनी माता के आंचल में कृष्ण कनाई थे, तो मातृभूमि में ठुमक ठुमक कर चले राम रघुराई थे। जन्मदायिनी माता के आंचल में कृष्ण कनाई। और अब वो पंक्ति आ रही है, जन्मदायिनी माता के आंचल में कृष्ण कनाई थे, मातृभूमि में ठुमक ठुमक कर चले राम रघुराई थे। जन्मदायिनी माता लोरी गा कर बहलाती है, जन्मदायिनी माता लोरी गा कर बहलाती है। मातृभूमि में लौट लौट कर यह काया सुख पाती है। जन्मदायिनी माता हमको दूध पिला हुआ ही देती है, मातृभूमि निज गोद बिठाकर सारे दुख हर लेती है। अरे जन्मदायिनी माता फिर भी, जन्मदायिनी माता फिर भी संग छोड़ कर जाती है। मातृभूमि अंतिम क्षण तक भी अपना फर्ज निभाती है। जन्मदायिनी माता फिर भी संग छोड़कर जाती है, मातृभूमि अंतिम क्षण तक भी अपना फर्ज निभाती है। तो मैं भी अपनी जन्मभूमि पर अपना कर्ज चुकाऊंगा, पर जब तक सांस रहेगी मेरी, वंदे मातरम। और अंतिम पंक्ति कह रहा हूं कि वतन परस्ती की बुनियादें सीमा पार पड़ी जिनकी, और देशभक्ति गैरों के आगे बांधे हाथ खड़ी जिनकी। अंतिम पंक्ति पर क्या बात है का जवाब है। और अंतिम पंक्ति पर
अगर आपकी बात लगे क्या बात करने वाले, तो दोनों हाथ ऊपर करके बताना कभी देशभक्त यहां जिंदा है। निवेदन करना चाहता हूं कि वतन परस्ती की बुनियादें सीमा पार पड़ी जिनकी, देशभक्ति घरों के आगे बांधे हाथ खड़ी जिनकी, अरे जो भारत में रह करके भी बोल विदेशी बोल रहे और जहर हमारे अमन चैन में सुबह शाम जो घोल रहे, जो भारत में रह करके भी बोल विदेशी बोल रहे, जहर हमारे अमन चैन में सुबह शाम जो घोल रहे, जिनको खुद को भारतीय कहलाने पर इनकारी है और दिल्ली से ज्यादा जिनको लाहौरी गलियां प्यारी है, जिनको खुद को भारतीय कहलाने पर इनकारी है, दिल्ली से ज्यादा जिनको लाहौरी गलियां प्यारी है, अमर तिरंगे परचम को जो राष्ट्रीय ध्वज ना माने, जनगण मन अधिनायक जय हो गाना ना जाने, जो दुनिया को चीख चीख कर हमसे अलग बताते हो, जो अपने को हिंदुस्तानी कहने में शर्माते हो, अरे कह दो उनसे जख्मों की गहराई पाट दी जाएगी, कह दो उनसे जख्मों की गहराई पाट दी जाएगी, और जो वंदे मातरम ना बोली वो जुबान काट दी जाएगी। कह दो उनसे जख्मों की गहराई पाट दी जाएगी, और जो वंदे मातरम ना बोली वो जुबान काट दी जाएगी। तो ऐसे उन सब कमतरफों को मैं दर्पण दिखलाऊंगा, पर जब तक सांस रहेगी मेरी वंदे मातरम गाऊंगा, वंदे मातरम गाऊंगा।